नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। जब भी किसी महिला का अबॉर्शन होता है, तो ये उसके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है और इसके बाद उसे कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो स्पेशल केयर क्या होती है। सबसे पहले तो महिला को रेस्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें मिनिमम 2 हफ्ते का रेस्ट लेना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, तो आप इस रेस्ट की पीरियड को बढ़ा भी सकती हैं। उसके बाद आपको अपने फूड का ध्यान रखना है। खाने में हरी सब्जियों को इंक्लूड करिए। हरी सब्जियां आपके हीमोग्लोबिन को दोबारा से बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पौष्टिक आहार लेना है, स्ट्रेस के लेवल को कम करना है। अबॉर्शन के बाद महिला दिन भर यही सोचती रहती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या खाने में गड़बड़ की, मैंने किस केयर में गड़बड़ की जिसकी वजह से मेरा अबॉर्शन हो गया। आपको इन सारे नेगेटिव थॉट्स को नहीं सोचना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है इस पीरियड में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो अबॉर्शन का कारण होता है वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होती है, जो कि यूजुअली नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिपीट नहीं होती है। कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से अबॉर्शन होता है, तो आपको अबॉर्शन होने के बाद उन सारी कंडीशंस को पहले रूल आउट करना है। अगर है तो उनका ट्रीटमेंट करना है, उसी के बाद आपको अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है। कम से कम 3 महीने का गैप आपको रखना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, और उस 3 महीने के पीरियड में आपको अपनी बॉडी को फिट करना है। एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा वेट अगर आपका ज्यादा है तो उस वेट को कंट्रोल करिए। कुछ थायराइड, डायबिटीज या पीसीओडी या और कोई मेडिकल कंडीशन आपके साथ एसोसिएटेड है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपको एक स्पेशल इंजेक्शन जिसे एंटीडी कहते हैं वो लगवाने की जरूरत है। अगर आप इस इंजेक्शन को नहीं लगवाते हैं तो आपकी आने वाली नेक्स्ट प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई वेजाइनल टैम्पून यूज नहीं करना है इस पीरियड में, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है वहां पे अगर आप टैम्पून लगाएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप फिजिकल रिलेशन 2 वीक्स तक अवॉइड करिए, उसके बाद आप अपने कंफर्ट के हिसाब से फिजिकल रिलेशन बना सकती हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमारे नेक्स्ट नॉर्मल पीरियड्स कब आएंगे। ये वेरी करता है 1 से 2 महीने के टाइम पर। आपके अबॉर्शन होने के 1 से 2 महीने के बाद आपको अपने नॉर्मल पीरियड आते हैं। इसके अलावा कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर आपको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग कुछ 5 to 10 डेज तक होना नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रही है, हैवी हो रही है, क्लॉट्स पास कर रहे हैं या बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।